Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे व्हाट इज़ बेस्ट राइस रोटी और पूरी इन डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज में चावल रोटी या पूरी में कौन सा बेहतर होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया में ये तीनों ही चीज़ें हमारे नॉर्मल डाइट का एक मुख्य हिस्सा हैं और इन्हें हम रोज़ाना बेसिस पर खाते भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रांत को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं या इंडिया के किस पार्ट में रहते हैं। तो कुछ पार्ट में देखा जाए तो चावल ज़्यादा खाया जाता है और कहीं-कहीं पर रोटी मुख्य खाने के रूप में ज़्यादा खाई जाती है और पूरी देखा जाए तो सभी जगह किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत खाई ही जाती है। तो यहाँ पर अगर ये कहें कि इनको हम डायबिटीज़ में अवॉइड करें तो बहुत मुश्किल होता है और नॉर्मली कहा जाता है कि डायबिटीज़ में ये चीज़ें कम खानी चाहिए क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और डायबिटीज़ के लिए देखें तो डायबिटिक फ्रेंडली डाइट की अगर बात करें तो उसमें लो कार्ब होना चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए और इसी के साथ-साथ उसमें प्रोटीन और फैट का भी समावेश होना चाहिए। तो इस तरह की डाइट हमें डायबिटीज़ में लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इन मुख्य खानों को ही मना किया जाए डायबिटीज़ में तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आइए देखते हैं इसमें से इन तीनों में से कौन-सा डायबिटीज़ के लिए बेहतर है या कौन-सा बेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इसी न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम 100 ग्राम कुक्ड राइस लें व्हाइट राइस, तो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें लगभग 28 या 26 से 30 ग्राम के बीच कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसी के साथ इसमें फाइबर ना के बराबर होता है और फैट तो होता ही नहीं है। प्रोटीन देखें तो 2.5 से 3 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम कुक्ड राइस में मिलेगा और इसी तरह दोस्तों देखें तो एक तरह से ये हाई कार्ब वाला ही फूड माना जाएगा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है। और इसी तरह देखें दोस्तों अगर रोटी की बात करें तो सिकी हुई रोटी की बात करें तो इसमें लगभग आपको 60 से 65% यानी कि 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 100 ग्राम रोटी में। तो यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर फैट भी ना के बराबर है और प्रोटीन भी देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, 10-12 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेकिन इसके साथ-साथ थोड़ा बहुत फाइबर भी मिलेगा और फैट बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखें चूँकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका भी लगभग राइस के बराबर ही है, थोड़ा-सा ही कम होता है, 65 के आस-पास होगा। तो इस तरह से ये चावल की अपेक्षा ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड देता है तो डायबिटीज़ में चावल से बेहतर ऑप्शन नहीं है। अगर रोटी और चावल में देखें तो चावल ही बेहतर ऑप्शन लगेगा। और इसी तरह तीसरा देखें पूरी की बात करें अगर, तो पूरी चूँकि डीप फ्राई होती है और यहाँ पर अगर 100 ग्राम पूरी की बात करें, 100 ग्राम पूरी लें जिसमें 3 या 4 पूरी आ सकती हैं साइज़ के हिसाब से। तो 100 ग्राम पूरी में आप देखेंगे तो लगभग 45 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट रोटी से कम मिल रहा है और राइस से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या है फाइबर यहाँ पर भी मिलेगा क्योंकि होल व्हीट फ्लोर पूरी की हम बात कर रहे हैं, आटे की पूरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइबर भी होगा इसमें थोड़ा-सा और इसी के साथ-साथ इसमें प्रोटीन देखें तो करीब 8 से 10 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफ़रेंस क्या है राइस और रोटी से पूरी में कि यहाँ पर फैट है। यहाँ पर करीब 10-12 ग्राम फैट आपको पूरी में मिलेगा। अगर 100 ग्राम पूरी ले रहे हैं क्योंकि डीप फ्राई होती है तो 10-12 ग्राम फैट भी उसमें मिलेगा। और तो यहाँ पर क्या है पूरी में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और इसी के साथ-साथ फाइबर सभी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर सेकी हुई मतलब तली हुई पूरी एक और थोड़ा बेहतर ऑप्शन दिखती है राइस और रोटी से ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट है डायबिटीज़ की अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा अगर हम ओबेसिटी के चैलेंज से जूझ रहे हैं या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या लीवर की कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर ऑयल घी वगैरह मना किया जाता है, वहाँ पर पूरी बिल्कुल मना कर नहीं खानी चाहिए ज़्यादा डायबिटीज़ में और बिना डायबिटीज़ के भी। तो वो तो एक अलग केस हुआ और अदरवाइज़ देखें इन जनरल केस में देखें तो इन तीनों में पूरी हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से सबसे ठीक लगती है डायबिटीज़ में, सबसे अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम पूरी ही खाते रहेंगे। यहाँ पर तीनों जो हमारे ये तीनों जो फूड के पोर्शन हैं, ये तीनों ही हम अवॉइड नहीं कर सकते अपनी आदतों के हिसाब से या अपनी हैबिट के हिसाब से, जहाँ पर जिस एरिया को हम बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पर वही चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं।
तो इन तीनों को आप खा सकते हैं डायबिटीज़ में। इक्वली मतलब इक्वली इम्पोर्टेंस है तीनों की, और इसमें आपको पूरी तरह अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको जो है कॉम्बिनेशन फूड के रूप में जब खाते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मली इन चीज़ों को अकेले नहीं खाता है। जैसे सिर्फ प्लेन राइस आप नहीं खाते हैं, सिर्फ प्लेन रोटी आप नहीं खाएँगे, और सिर्फ प्लेन पूड़ी भी नहीं खाएँगे। इनके साथ कुछ न कुछ वेजिटेबल्स, दाल वगैरह या अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर ही खाया जा सकता है। तो इनका अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन किया जाए, जैसे दूसरे डाइट के जो पोर्शन हैं उनके साथ राइट कॉम्बिनेशन किया जाए, तो तीनों को आप खा सकते हैं, तीनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, और तीनों इक्वली इफ़ेक्टिव हो सकते हैं डायबिटीज़ में। तो इसमें से ये ढूँढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा बेस्ट है और उसी को सिर्फ हम खाएँ। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके हैबिट में है उसको खाएँ, लेकिन इसकी जो पोर्शन डाइट की बात करें उस पे ध्यान देना होगा। तो जैसे अगर आप सिर्फ अगर राइस ज़्यादा खाते हैं, तो राइस के साथ हमेशा क्या करिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं है और फैट भी नहीं है, तो राइस की डाइट के साथ जो राइस की थाली जब आप लगा रहे हैं तो उसमें फैट और प्रोटीन का समावेश ज़्यादा करिए। और इसी के साथ-साथ अगर आपको लो जीआई राइस मिल जाता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही सेफ रेंज में होता है, 55 से नीचे होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ चूँकि राइस में फाइबर कम होता है, तो फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, तो राइस के चैलेंज को आप फेस कर सकते हैं डायबिटीज़ में। और इसी तरह दूसरा रोटी की बात करें, तो रोटी में हमेशा घी लगा के खाइए, क्योंकि फैट भी ज़रूरी है, डायबिटीज़ में फैट लेना चाहिए पोर्शन डाइट के रूप में। तो फैट लें और प्रोटीन भी इसके साथ ले सकते हैं। प्रोटीन वाली सब्जियाँ या प्रोटीन पनीर वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं सब्जी में, दाल वगैरह खा सकते हैं इसके साथ। यानी कि इसके साथ भी आप प्रोटीन और फैट का समावेश ज़रूर करें रोटी के साथ, और रोटी में घी लगा के खाएँ तो ये कम नुकसान करेगी डायबिटीज़ में। और इसी के साथ तीसरा जैसे पूड़ी की बात करें, तो पूड़ी में तो मैंने बताया इसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है और फाइबर भी है थोड़ा, और कार्बोहाइड्रेट तो है ही मॉडरेट क्वांटिटी में। तो यहाँ पर क्या है, पूड़ी के साथ भी आपको फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने चाहिए, सलाद के रूप में लेना चाहिए, और इसी के साथ आप फाइबरस मतलब फूड इंक्लूड करिए पूड़ी के साथ। जैसे फाइबर भी अच्छा हो, इसमें हरी सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करिए, और इसी के साथ-साथ फैट चूँकि इसमें ऑलरेडी है तो कम फैट वाली चीज़ें लीजिए, और पनीर आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और इस तरह दोस्तों देखें तो इन तीनों फूड को कॉम्बिनेशन फूड के रूप में जब खाएँगे, तो इन तीनों को खा सकते हैं, लेकिन चूँकि तीनों ही मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इनकी आपको क्वांटिटी को थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। अगर तीनों फूड ये मॉडरेट क्वांटिटी में आप खा रहे हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पेट भरने के लिए आप दूसरी चीज़ें इसमें ज़्यादा ऐड करिए, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में इन फूड्स को कम मात्रा में लीजिए, तो डायबिटीज़ में इन्हें आप सेफ़ली खा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, और डायबिटीज़ में घबराइए नहीं, इन तीनों चीज़ों को आप अपने शौक से खाइए, लेकिन कॉम्बिनेशन प्रॉपर बनाइए। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।